हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है, कैसे इसे पढ़ें, कैसे याद रखें और कैसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दे। मैं आप लोगों को हिस्ट्री की जानकारी दूंगी और लगातार चैप्टर वाइज वीडियो डालती रहूंगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो या जब पर्सन हो। ऐतिहासिक स्थल पर घूमने देखने जाते ही है, जैसे दिल्ली की लाल किला, आगरे का ताजमहल देखने सभी जाते हैं। क्या यह जानने की इच्छा नहीं होती है कि इसको किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया? यही तो है हिस्ट्री। जैसे कोई आपसे पूछे शाहजहां द्वारा निर्मित स्थल बताओ, तो मैं इसके लिए ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि मत जा रेशमा दीवानी, म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, ज से जामा मस्जिद। सारे किसने बनवाया था? सारे शाहजहां ने बनवाए थे। जामा मस्जिद। रे से रेशम बाग, म से मोती मस्जिद, और दीवानी से दीवाने आम और दीवाने खास। ये मयूर सिंहासन पहले आगरे में था, इसको स्थानांतरित करके दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया गया। ये ताजमहल आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, रेशम बाग। ये दीवाने आम और दीवानी खास। दीवानी आम लोगों के लिए बनवाया गया था और दीवानी खास लोगों के लिए बनाया गया था। अब कोई पूछेगा लाल किले का नाम लाल किला क्यों पड़ा? क्योंकि वो लाल रंग के पत्थर से बना था, इसलिए इसका नाम लाल किला पड़ा। कितना इजी है हिस्ट्री। जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसको चैप्टर वाइज डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे इतिहास का जनक कौन था। तो एक यूनानी इतिहासकार जिसका नाम था हेरोडोटस, उनको आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे इतिहास क्या है। तो बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास शब्द 3 शब्द से मिलकर बना है, इति जोड़ आस, हा जोड़ आस। इति मतलब इतिहास, इति मतलब ऐसा ही, हा मतलब निश्चित रूप से, और आस मीन हुआ था, मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा ही निश्चित रूप से था। अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी वही इतिहास है। इतिहास पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है? तो इतिहास पढ़ने से हमें ये सीख मिलती है कि पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराना है, यानी कि जो गलतियां हम लोगों ने पास्ट में की थी भविष्य में उन गलतियों को न करें। अब हम इतिहास को 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास,
एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अब तो हमें हिस्ट्री में ये भी कोविड-19 भी जोड़ना पड़ेगा। कोविड-19 से पहले का भारत और कोविड के दौरान भारत का इतिहास। सब एग्जाम, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री से, फिर मिडाइवल हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से। आईएएस या पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी वनडे एग्जाम के लिए एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पर मेन फोकस करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग इतिहास को क्रम वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल। फिर पढ़ेंगे पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण में पत्थर, और काल में इसका पाषाण काल। फिर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इस पर एक मूवी, ऋतिक रोशन की एक मूवी बनी है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, नहीं, सॉरी। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक में पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, महाजनपद, महाजनपद काल। इसमें हम लोग 16 महाजनपदों का उल्लेख करेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। उसके बाद धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन में धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, शैव धर्म और अन्य धर्म, सारे धर्मों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मौर्य काल, इसके बाद फिर मौर्योत्तर काल,
अगेन गुप्त काल, अगेन गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, गुप्तोत्तर काल, फिर पढ़ेंगे अर्ली मेडाइवल, पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल से पहले के, पूर्व मध्यकाल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों का इतिहास और राजपूतों का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास, राजपूतों का इतिहास, इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास में पढ़ेंगे। अब इसका ओवरव्यू देखते हैं, चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो या मॉडर्न हो, सब में हम लोग समग्र दृष्टिकोण रखकर पढ़ाई करेंगे। सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू सब में कॉमन होते हैं। तो सामाजिक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सामाजिक पहलू में और सामाजिक पहलू में समाज पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है। जैसे आज हम लोग पितृसत्तात्मक समाज में रह रहे हैं। जैसे कोई हम लोग से नाम पूछता है किसके लड़का या लड़की हो, तो हम लोग पिता के नाम बताते हैं। अगर पिता जीवित नहीं भी हो तो स्वर्गीय लगाकर बताते हैं, लेकिन माँ के नाम जल्दी नहीं बताते हैं, भले माँ बगल में क्यों ना खड़ी हो। सबसे पहले देखेंगे वो समाज पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक है, फिर उनका रहन सहन देखेंगे, फिर रहन सहन, खान पान देखेंगे, खान पान देखेंगे, उनके मनोरंजन के साधन देखेंगे, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, पहनावा देखेंगे, इसके बाद आर्थिक में देखेंगे कृषि, पशुपालन या व्यापार। आर्थिक में लोगों का इनकम कैसे होता था, कृषि, पशुपालन था या व्यापार। फिर राजनीति में देखेंगे उस समय इस काल में कोई राजनीतिक संगठन या संस्था थी या नहीं थी, अगर थी तो किस तरह की थी। धार्मिक में देखेंगे, धार्मिक पहलू में देखेंगे कि वो उस काल में कर्मकांड, मूर्ति पूजा, स्तूप, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, स्तूप या किस देवता को उन लोग मानते थे, किस देवता को उन लोग पूजा करते थे, उनका दृष्टिकोण देखेंगे। लोगों का दृष्टिकोण देखते हैं।
चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, या किसी भी पहलू को पढ़ने से पहले ये 4 पहलुओं पर जरूर ध्यान देंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। तो इतिहास समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद। आगे हम लोग इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे डिटेल में। धन्यवाद।